मैं 14 साल की थी जब माँ और पिताजी को ऐसा काम करते देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरी माँ हमेशा मुझे कमरे से बाहर नहीं आने देती थी और बहुत गुस्सा करती थी कि तुम बाहर मत आना। एक दिन भाई काम से वापस आया तो बहुत सारे पैसे लेकर आया। उस दिन भी माँ ने मुझे कमरे से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन मैंने खिड़की से जो बाहर का नज़ारा देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने तो मेरा नाम सलोनी है। मैं एक छोटे और गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मेरे पिता बहुत ही अच्छे और रहम दिल हैं। मेरे पिता बहुत शरीफ आदमी है। मेरी माँ वह भी बहुत सीधी है, आज के ज़माने के हिसाब से बहुत नेक औरत है। मेरी माँ ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाती। मोहल्ले वाले मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। मेरी माँ को सब सीमा भाभी कहकर पुकारते हैं और मेरे पिताजी को सब दादाजी कहकर पुकारते थे। मैं भी अपने माँ बाप की इतनी ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती थी। मेरे माँ बाप दूसरों की इतनी इज्जत करते हुए देखते मेरे दिल में उनके लिए और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता। हम 5 भाई बहन थे, जिनमें से मैं तीसरे नंबर की हूँ। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं और मेरे 2 भाई मुझसे छोटे। मेरी बहन भाई अक्सर सुबह घर से जल्दी निकल जाते और शाम को देर से घर वापस आया करते थे। उनकी जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं तो यह सब देखकर हैरान रह जाती थी कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब मैंने माँ से पूछा कि मेरे भाई क्या काम करते हैं तो माँ मुझे बताती कि यह मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई लाते हैं। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। अक्सर वह लोग घर में आते तो जितने भी पैसे लेकर आते सब पिताजी को लाकर दे दिया करते थे। मेरे माँ बाप उन पैसों को छुपा कर रख दिया करते थे। रात को देर तक माँ पिताजी सारे भाई बहन कमरे में बंद से कुंडी लगाकर बैठे रहते थे और ना जाने क्या बातें करते थे। मैं अक्सर सोचा करती थी यह लोग कुंडी लगाकर ना जाने क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी हुई होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता था। माँ को मेरे भाइयों में बड़े भाई से बहुत प्यार था, जो मुझसे उम्र में 1.5 साल छोटा था और सबसे ज़्यादा अच्छा काम भी वही करता था। बहुत सारे पैसे लेकर आता था। माँ उससे घर में बहुत इज्जत करती थी और घर के सबसे अच्छे बर्तनों में उसको खाना खिलाती थी। और जो मुझसे बड़ी 2 बहनें थी उनको ज़मीन पर बिठाकर टूटे हुए बर्तनों में खाना देती थी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं, यह सब रोज़ की तरह मामूली हो गया था। मैं अक्सर यही देखती कि मोहल्ले के सारे बच्चे अपने कंधों पर बैग टांगे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। उनको देखकर मेरा भी दिल स्कूल जाने के लिए करता था। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी बात पर मेरे माँ बाप हैरान हुए और दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे पिताजी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई बहन घर आएंगे तब बैठकर इस बारे में फैसला होगा कि क्या करना है। पिताजी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। रात को जब मेरे भाई बहन वापस आए तो रोज़ की तरह जैसे ही भाई और मेरी बड़ी बहनें दोनों बहनें कमरे में दाखिल हुई तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छुप कर उनकी बातें सुनने लगी। उस वक्त मैं यही सुना कि भाई कह रहा था अगर रागनी पढ़ना चाहती है तो उसका स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। अपने भाई की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद ही मेरे स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन बहन मेरे लिए स्कूल की ड्रेस लेकर आई और फिर कापियाँ बैग भी आ गया। अब मैं भी मोहल्ले के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहाँ पर जाकर काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। एक दिन स्कूल जाने के लिए जब मैं अपनी माँ से चोटी बनवा रही थी, उन्होंने मुझे एक बात कही। मेरी माँ कहने लगी, सलोनी बेटा तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी सहेलियाँ पैसे लेकर आती होंगी। मैंने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ लेकर तो आती हैं और खाना भी लेकर आती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि तेरा दिल नहीं करता तेरे पास भी पैसे हो। मैं माँ की तरफ मुड़ी और कहने लगी कि माँ मेरा दिल भी तो करता है, और जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाया करेंगे तो मैं भी ले जाया करूँगी। मगर माँ ने कहा ऐसा नहीं होगा बिटिया, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और कहने लगी वह कैसे होंगे। तब माँ ने कहा कि अगर तुझे किसी के बैग से पैसे मिले, किसी की किताब में पैसे रखे हुए मिले, उन पैसों को चुप कर अपने पास रख लेना, वह भी तेरे ही पैसे होंगे। मुझे माँ की बात बहुत अजीब सी लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो गई। उस दिन ना चाहते हुए भी मेरी निगाह दूसरी लड़की के पैसों पर चढ़ने लगी, मगर मेरा दिल कहता था कि यह काम गलत है। स्कूल से जब मैं घर वापस आई तो माँ ने मुझसे पूछा, जो काम मैंने तुझे कहा था वो तूने किया या नहीं। मैंने खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ मेरी खामोशी का मतलब समझ चुकी थी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कल तुझे
ज़रूर यह काम करना होगा। देखना जब तेरे हाथ में पैसे होंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें चलने लगी। मैंने एक दो बार कोशिश की अपनी सहेली के पैसे निकाल लेती हूँ, मगर फिर भी मुझे डर लगता रहा कि कोई मुझे देख ना ले। और घर जाने के बाद माँ के सवालों से भी डर लगता, मगर मुझे यह भी डर था कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई, मुझे स्कूल से ही ना निकाल दिया जाए। उस दिन भी मैं जब खाली हाथ लौटकर घर आई तो भागकर एक कमरे में छिप गई। मैं नहीं चाहती थी कि माँ मुझे दोबारा सवाल जवाब करे। मेरी माँ मुझे मारती भी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे सबके सामने बेइज्जत करे, लेकिन आखिर मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया। माँ ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा कि अगर कल को तू कुछ नहीं लेकर आई तो मैं तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। कि मुझे किताबों और पेंसिल से बहुत प्यार था। मैं पढ़ना चाहती थी और मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने ठान ली कि आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं लेकर जाती तो माँ मेरा स्कूल जाना बंद करवा देती। मैंने हिम्मत करके एक लड़की के बैग में हाथ डाला। जितने पैसे मेरे हाथ आए मैंने सारे निकाल कर छुपा दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़की रोने लगी। उस लड़की की माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया करती थी। लड़की रोने लगी और कह रही थी कि मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांग लिए थे मेरे फीस जमा करने के लिए, अब मैं कैसे फीस भरूंगी। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने अपने दिल में खुद को कोसने लगी कि मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ। मुझे ईश्वर से डर लगने लगा था। इसी डर की वजह से मैं चुपचाप ज़मीन पर वह पैसे गिरा दिए और खुद ही उससे कह दिया कि यह देखो तुम्हारे पैसे यहाँ गिरे पड़े हैं। तब वह लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी उसके मुस्कुराने से दिल में सुकून मिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत अच्छा और नेक काम कर दिया है। मैंने सोचा कि माँ को इस बारे में बताऊंगी तो वह भी यह सुनकर खुश हो जाएगी। घर जाते ही मैंने माँ को सारा माजरा सुना दिया। मेरी बातें सुनते ही मेरी माँ का खून खौल उठा। वह मुझे बुरी तरह पीटने लगी। माँ कह रही थी कि तुझे कोई काम ढंग से नहीं होता तो नहीं, आज तेरे बाप से और भाई से कहती हूँ कि तेरा स्कूल जाना बंद करवा दे। मेरा शरीर बहुत तकलीफ में था, मगर मेरी माँ को इसका ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। माँ मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। स्कूल छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी शिक्षा और पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी। मैंने मन से आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर के कांप रही थी कि और मेरी आंखों से आंसू भी निकले जा रहे थे। जब मेरे सारे भाई बहन और माँ बाप कमरे में गए तो मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। मैं यह भी जानती थी कि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है, मगर वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। पिताजी के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने पहले बड़ी दीदी के लाए हुए पैसे गिने और फिर छोटी दीदी के और फिर भाई के, लेकिन बहनें जो पैसे लेकर आई थी वह भाई से थोड़े कम थे। इसलिए बात पर माँ मेरी बहनों से लड़ाई कर रही थी और भाइयों से प्यार कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। माँ कहने लगी कि मेरी बेटियाँ बहुत निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। माँ सबको मेरी हरकत के बारे में बता रही थी। फिर माँ ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज़ लोगों की जेब से पैसे लेकर आता है। माँ की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। आज मुझे पता चला कि माँ मुझे चोरी करने के लिए क्यों कहती है और मेरे भाई बहन क्यों घर देर से आते हैं। हमारे ख़ानदान में शुरू से यही काम होता है। शायद इसी काम की वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन जेब कतरते थे। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज उन सबके असली चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं। मेरे सर पर तो जैसे आसमान आ गिरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कितने गद्दार, नेक और सीधे माँ बाप के पीछे ऐसे राक्षस लोग छुपे होंगे जो लोगों की मेहनत की कमाई चोरी करके अपना पेट पालते हैं। माँ ने पिताजी को बताया कि आज स्कूल में होने वाले वाक़या के बाद वह मुझे स्कूल से हटाना चाहती है। यह सब सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद माँ मुझे और ज़्यादा मारने लगती। मैं सच्चाई का घूंट गले से उतारने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जानती थी कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज़ दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती थी। मैंने देखा कि अक्सर पहले मेरे माता पिता ही पैसे गिनते, उसके बाद फिर उन दोनों दीदी और फिर भाई के कमरे में जाते थे। जो पैसे कम लेकर आता था माँ उसे खूब डांट लगाती थी। माँ ने मुझे बहुत बार बातें सुनते हुए देख लिया। पहले तो सब मुझे
वहाँ देखकर परेशान हो गए। पहले तो माँ ने मुझे बुरी तरीके से डांटा, उसके बाद पिताजी ने कहा इसे मत डांटो, अब इसे सब पता चल ही गया है तो कल ये भी अपनी बहनों के साथ जेब काटने जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैं इनकार किया तो मेरी माँ दोबारा से मारने लगी। वह एक औरत हमारे घर आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। वह पास के ही गांव में रहने वाली थी। उस औरत का आना जाना हमारे घर में अब बढ़ने लगा था। मुझे भी वह औरत अच्छी लगने लगी। एक दिन उसने मेरी माँ से कहा, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। मेरा एक जवान बेटा भी है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूँ। माँ तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी, मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। वह कहने लगी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। जैसे ही इसके पिता घर आएंगे मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। माँ ने पिताजी से बात की तो वह भी मान गए और कहने लगे कि रागनी तो वैसे भी इस घर के लिए बोझ है, हमारे किसी काम की नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि इसकी शादी कर दी जाए। कुछ ही दिनों बाद सादगी से मेरी शादी कर दी गई। मैं भी खुश थी कि अब इस चंगुल से मेरी जान छूट गई। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मैंने उस लड़के को नहीं देखा था और ना ही उस लड़के ने मुझे देखा था। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी, यानी सुहागरात, जिसके हर लड़की को बेताबी से इंतज़ार होता है। मैं घूंघट ओढ़कर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। कमरे में चारों ओर फूलों की खुशबू से महक रही थी। आखिरकार वह मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरे पति ने कमरे में अपना पहला कदम रखा और धीरे कदमों से चलते हुए वह मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाने लगे। मगर घूंघट उठाते ही जैसे ही हम दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक से संजीदा हो गया। वह एकदम से तिलमिलाकर गुस्से से उठकर खड़े हो गए। मैं भी उनको देखकर ही हैरान रह गई। मैं उस लड़के को पहली नज़र में ही पहचान चुकी थी। शायद वह भी मुझे पहचान चुके थे। वह फ़ौरन ही कहने लगे, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वह अभी मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुझ में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू छलकने लगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगे, बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो मैं कभी भी शादी के लिए राज़ी नहीं होता। वह जैसे किसी बेयकीन की वजह से बोल रहे थे। वह पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे और बार बार कहे जा रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है। तब मैं उठी और उनके पास गई। जैसे उन्होंने मुझे बुरी तरीके से दूर हटा दिया और कहने लगे कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम एक बहुत घटिया लड़की हो। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं और दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और गले में अटके आंसू के बावजूद हिम्मत करके बोली, आपको भगवान का वास्ता है, जुल्म ना करना, किसी को मेरी हकीकत के बारे में मत बताना। मैं उसके आगे खूब मिन्नतें की। तब उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे इतना गिड़गिड़ाने और रोने की वजह से तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया। आज भी तुम उस दिन की तरह मेरे कदमों में गिर पड़ी हो। मुझे उनका लहजा थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा। वह मुझसे बहुत रोता हुआ देखकर वहीं ज़मीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में भी नमी आने लगी। मैं भी उनके पास ही जाकर बैठ गई। उन्हें इस रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वह बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठे हुए थे। उनकी हालत देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। मैं तो खामोश हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी झांक की तरह बैठ गई हो। फिर अचानक उन्होंने बहुत नरम शब्दों में मुझसे कहा, सिर्फ एक शर्त है, तुम मुझे बताओ कि यह सारे काम तुम क्यों करती हो। अगर तुम मुझे सारी सच्चाई बता दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा। मगर खबरदार, अगर तुमने मुझे कोई भी बात गलत बताई या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने ठंडी सांस भरी और मुझे कुछ सुकून मिला कि चलो अच्छा हुआ, थोड़ी उम्मीद की किरण तो नज़र आई। तब मैंने उनको अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी सारी कहानी बताने के बाद मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पति हैं, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसके जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की थी। मेरी बातें सुनकर मेरे पति को
मुझ पर यकीन आने लगा। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और खूब रोने लगी। मेरे आंसू मेरे लाल आंचल को भिगो रहे थे। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए काफ़ी सारी दलीलें भी दी। मेरा इतना रोने पर मेरे पति को भी मेरी मासूमियत पर यकीन आने लगा, मगर उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिलूँगी और ना ही उनके घर जाऊँगी। मगर अगले ही दिन मेरी माँ मेरे ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे और उनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा था। वह अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी माँ का मेरा इतना बड़ा घर और इतनी सारी दौलत देखकर जी ललचाने लगा। माँ मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, रागनी तेरे तो भाग खुल गए हैं, तू खूब ऐश करेगी। अब तू तो यहाँ पर है, मगर हमें भूल मत जाना। यहाँ से जो निकाल पाएगी निकाल लेना और हमें दे देना। तेरी वजह से हमारे भी दिन बदल जाएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब मेरे पति को पता चला कि मेरी माँ यहाँ आई थी तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और मुझसे खफा हो गए, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। माँ मेरी सास की बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। उनका आना जाना बढ़ गया था। एक दिन मेरे कमरे में मेरे पति की घड़ी पड़ी हुई थी, जिसे माँ ने चुपके से अपने पर्स में रख लिया। मगर जैसे ही मेरे पति कमरे में दाखिल हुए, माँ उनसे नज़रें चुराने लगी। मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी और अपने पति से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं रो रही थी और दीदी को बद्दुआ दिए जा रही थी। मैंने माँ को संभालने की कोशिश की। मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने कुछ दिन अपनी बेटी का दुख मनाया और फिर कुछ दिन बाद भूल गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी छोटी दीदी ने भी किसी के साथ छुपकर शादी कर ली। पिताजी पूरी तरह से टेंशन में डूब गए थे। अब सिर्फ मेरे छोटे भाई बचे थे। मेरा एक भाई बहुत छोटा था जो कि अभी काम नहीं कर सकता था। मैं भी अपने माँ बाप की घरेलू परेशानियों की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मुझे छोटा वाला भाई किराने की दुकान में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जिस दुकान से वह चोरी कर रहा था उस दुकान के मालिक ने उसको बहुत मारा। साथ ही इधर उधर के लोग भी जमा हो गए। सब ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पता चला कि वह नशा भी करता है। अपने नशे की बुरी आदत की वजह से एक दिन वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं तो जैसे भाई की मौत के बाद पागल सी हो गई थी। मुझे याद है माँ मेरे इस वाले भाई से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आता था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अब मैं किसी से बात भी नहीं करती थी और ना ही कोई काम करती थी, बस गुमसुम रहने लगी थी। पिताजी भी बेटे का दुख दिल में लगाए बैठे थे। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिताजी मेरी माँ का आखिरी सहारा थे, जो अब ख़त्म हो चुका था। वैसे भी माँ अब बहुत कम बोलने लगी थी, मगर जब कोई माँ के सामने आता तो उसे कहने लगती थी और कहती थी कि मेरे बेटे का कातिल है। उनका हर शख्स में अपने बेटे का कातिल नज़र आता था। आस पड़ोस के लोगों ने माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अपने माता पिता के घर को ऐसे गुजरा हुआ देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मेरा एक सबसे छोटा भाई बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच कर परेशान रहती थी। एक दिन अचानक मेरे पति मेरे भाई को अपने साथ ले आए और यह देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। अब मेरा भाई बेसहारा नहीं था और गलियों के धक्के नहीं खाने पड़ते थे। मेरा भाई बल्कि मेरे साथ रहता है और मेरे पति ने उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। मेरे पति भाई का सारा खर्चा उठाते हैं। वह कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इसकी परवरिश करेंगे, इसको एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा और एक नेक इंसान बनाऊंगी। मैं उसको देश की रक्षा करने वाला बनाऊंगी, ना कि दूसरों को बर्बाद करने वाला। मैंने अपने माँ बाप और बहनों भाइयों का साया भी अपने छोटे भाई पर पढ़ने नहीं दिया और ना ही पढ़ने दूंगी। अब मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा और सीधा है और कहता है कि वह बड़ा होकर ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। दोस्तों धन्यवाद। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।